प्रिय भाई राम प्रकाश जी, आपने मुझसे यह अपेक्षा की है कि मैं बाबूजी के बारे में कुछ लिखूं। मालिक तक पहुंचने और उनसे संपर्क करने के लिए हमारे मिशन में प्रार्थना का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके द्वारा हम अपने मालिक से संपर्क साध सकते हैं। अपनी साधना के प्रारंभिक काल में मैंने एक काव्यमय रचना प्रार्थना के रूप में बाबूजी के महान व्यक्तित्व को दृष्टिगत रखते हुए लिखी थी, जिनकी पंक्तियां इस प्रकार हैं। हे नाथ, तुम ही हो लक्ष्य परम, इच्छाएं बाधक है अपनी, सीमित है साधन बुद्धि के, मन की सीमाएं हैं अपनी। तू ही हो स्वामी और इष्ट, कोई नहीं आन सिवा तेरे। तू ही हो स्वामी और इष्ट, कोई नहीं आन सिवा तेरे। तू ही हो सहज मार्ग विचल, तुम ही हो परमेश्वर मेरे। पाना ही तेरा असंभव है, बिनु सहायता स्वामी तेरी। तेरे ही हाथ समर्पित है, जीवित शव की काया मेरी। हे नाथ, तुम ही हो लक्ष्य परम, इच्छाएं बाधक हैं अपनी। उपरोक्त प्रार्थना में बाबूजी महाराज को परम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। उनका महान व्यक्तित्व मन और बुद्धि के परे होने के कारण बुद्धि को सीमित साधन का और मन को सीमित बताया गया है। कोई अन्य के अलावा कोई और स्वामी और इष्ट न होने के कारण उन्हें ही एकमात्र स्वामी और इष्ट स्वरूप परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। परम पूज्य लाला जी साहब ने अपने दिव्य आदेश सहज मार्ग को, जिसके प्रणेता लाला जी साहब खुद हैं, ने बाबूजी के हाथों सौंप दिया। उक्त दिव्यादेश इस प्रकार है। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी विवेकानंद जी, मैं खुद, बुद्ध भगवान और हमारे जग्गू सब एक सिलसिले में हैं। हमारे जो शिष्य हैं उन सब का ताल्लुक अब इस सिलसिले से कर दो। यह कुल मिलाकर सहज मार्ग के नाम से पुकारा जाएगा। यह ड्यूटी रामचंद्र बाबूजी की होगी। उक्त पंक्तियों के आलोक में निम्न पंक्तियों की रचना की गई है। तू ही हो सहज मार्ग विचल, तुम ही हो परमेश्वर मेरे। पूज्य दिव्य महान मालिक बाबूजी महाराज के प्रति बिना उनकी सहायता के उनको प्राप्त करना असंभव है, जिसके लिए दिव्य मालिक बाबूजी महाराज कहते हैं कि अपने को मालिक हाथ के हाथों इस तरह से समर्पित कर दो जैसे कि नहलाने वाले के हाथ में मुर्दा, मुर्दा बदस्ते गुस्साल। परिणाम स्वरूप निम्न पंक्तियों की रचना की गई।
पाना ही तेरा संभव है, बिन सहायता स्वामी तेरी। इसलिए तेरे ही हाथ समर्पित है, जीवित सव की काया मेरी। उपरोक्त गीत यूट्यूब चैनल पर सहज समागम में मेरी आवाज़ में पुनः उपरोक्त संदर्भ के प्रकाश में प्रस्तुत की जा रही है।